सबसे पहले हम यहाँ पे अब ये चेक कर लेते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पता चल जाए कि फाइल आ गई है, और अगर ये फाइल अपलोड हो गई है तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैं बना दूँ। इस फोल्डर को मैं यहाँ पे नाम दूँ यूज़र फाइल्स, और इस फोल्डर के अंदर वो फाइल यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि आया ये फाइल यहाँ पे आई है, अपलोड हो गई है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ़ इज़ अपलोडेड फाइल। इफ़ इज़ अपलोडेड फाइल कौन सी है मेरे पास? अपलोडेड फाइल जो है वो, मैं यहाँ पे जो डॉलर फाइल का मेरे पास नेम है, टेम्परेरी नेम, इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ कि क्या ये फाइल जो है वो अपलोड हो गई है। अगर अपलोड हो गई है तो ये मुझे यहाँ पे ओके रिटर्न देगा। ठीक है, वरना ये कह देगा यहाँ पे एल्स में, मैं इसको डाई करा रहा हूँ कि पॉसिबल फाइल अपलोड अटैक, कुछ भी यहाँ पे। तो अब इसको मैं चेक करूँ तो ये रिफ्रेश करे, रिसेंड करे, ओके, तो ये बोला पॉसिबल फाइल अपलोड अटैक, कि ये फाइल जो है वो आपकी नहीं अपलोड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और डायरेक्टली पूरा नाम लिखता हूँ इसका, डॉलर फाइल्स, और यहाँ पे यूज़र फाइल, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्प नेम। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, ज़रा रिसेंड करें, पॉसिबल फाइल अपलोड अटैक। फिर इसको दोबारा अपलोड करते हैं, टेस्टिंग अपलोड, तो ये बोला ओके फाइल अपलोड हमारी हो गई है। ठीक है, तो ये वैसे भी हो जानी चाहिए थी। फिर जब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, फाइल अपलोड ओके, ठीक है, ऐसे भी हो गई है। ठीक है, ये फाइल हमारी हो गई है। तो अब जब ये फाइल अपलोड हो गई तो अब हमें यहाँ पे काम करना होगा कि फाइल अपलोड हो गई तो इसको क्या करें कि अगर ये फाइल अपलोड हो गई है तो अब हम इसको कह रहे हैं कि ठीक है, इसको मूव करो, मूव अपलोडेड फाइल, यानी जो अपलोड हुई हुई फाइल है उसको मूव कर दो। कहाँ पे मूव करो? ये फंक्शन के अंदर अपने पैरेंथेसिस में दो आर्गुमेंट्स लेगा। एक में हम दे रहे हैं इसको फाइल टेम्पलेट नेम, यानी जो इस टेम्पलेट की जो फाइल है, फाइल टेम्पलेट नेम वाली फाइल है, इस फाइल को ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दे। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि अपलोड डायरेक्टरी में डॉलर फाइल नेम, तो यहाँ पे मुझे अपलोड डायरेक्टरी जो है वो बनानी होगी। अपलोड डायरेक्टरी मेरे पास क्या होगी? अपलोड डायरेक्टरी मैंने यहाँ नाम रखा है यूज़र फाइल्स। सही है, तो ये अपलोड डायरेक्टरी में फाइल नेम के नाम से इसको सेव कर दो, ये मैं इसको कह रहा हूँ। और अगर ये ना हो तो फिर इसको डाई कर दो, कैन नॉट कॉपी फाइल नेम। ठीक है, और अगर ये ना हो तो इसको सेव किया, सेव करके दोबारा ज़रा इसको चलाते हैं और यहाँ देखते हैं कि फ़ाइल यहाँ आई या नहीं। इसको अब देखें, रिफ़्रेश करते हैं, ब्राउज़ test.php अपलोड, तो ये देखिए फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे फ़ाइल आ गई और ये फ़ाइल मेरे पास इस फोल्डर के अंदर भी, यूज़र फाइल के अंदर इस फोल्डर में आ गई है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से भी बहुत कुछ आपने सीखा होगा और बहुत यूज़फुल आपके लिए रहा होगा पूरा पीएचपी का ट्यूटोरियल। इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर मैंने सिर्फ जो है वो इस पूरे पीएचपी के ट्यूटोरियल में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बहुत ही एडवांस चीज़ है। और वैसे भी अब रेगुलर एक्सप्रेशन की जो चीज़ें हैं वो अक्सर HTML5 के अंदर कवर हो जाती हैं। HTML5 के अंदर हम रिक्वायर्ड का अगर मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर लें
यानी हम यहाँ पे जैसे इसका नाम है, टाइप है, सबमिट है, इसको हम यहाँ पे ईमेल कर लें, पासवर्ड कर लें, इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, तो वो जो PHP में रेगुलर एक्सप्रेशन में हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं वो HTML5 में कवर हो जाती हैं। इस वजह से मैंने इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं किए। बाकी PHP की तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम जो है वो MySQL जो है उसको सीखना शुरू करेंगे। अपना फीडबैक आप लोग मुझे देते रहें, और इसके पूरा कोर्स ख़त्म मुकम्मल होने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो भी हम इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं MySQL के साथ।